अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। पार्किंग की एक दफ़ा आप दोबारा समझाते हैं जी, एक दो कन्फ्यूजन है उसमें। अच्छा, किस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है? मैम जहाँ से वो आपने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जहाँ से आपने एप्सिलॉन से ड्राइव किया था एक डॉलर साइन वाला, और एक दो और है जगह जहाँ से हमने ड्राइव किया, वो समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे ना आज हमने नया टॉपिक करना है, ये जल्दी से देख लेते हैं जो चीज़ आपको समझ नहीं आई। हाँ जी, किधर से समझ नहीं आई? हमजा पूछ रहा था ना। यस मैम। मैम नेक्स्ट है, ये वाला तो आ गया था। हाँ जी। मैम जिसमें आपने टास्क दिया हुआ था उसी की बात कर रहा था। वो क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? तो मैम अच्छा मैम वो चल, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन तो होगी, तो पार्सिंग ट्रिक पड़ा हुआ था हमारे पास। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में आपको समझ नहीं आई? नहीं मैम, वो हो गई थी। जो हमने पार्सिंग ट्री बनाया ना, क्लोजिंग ब्रैकेट का, क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन दोनों की समझ नहीं आ रही। एक की तो समझ आ गई कि टी डैश से एप्सिलॉन से आ रहा है डॉलर साइन, बाकी तीन की नहीं आई। इस पार्सिंग टेबल में नहीं आपको समझ ये आई? वाला। यस मैम। अच्छा, ठीक ये है, वाला ये क्लोजिंग ब्रैकेट की नहीं आपको दो समझ क्लोजिंग ब्रैकेट। यस मैम, और डॉलर साइन। और डॉलर साइन पे किस तरह से हमने टी डैश एप्सिलॉन लिख दी है, ये बात है। यस मैम। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें ना कि टी डैश किधर आ रहा है, ठीक है। किधर चला गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। इत- ये था हमारे पास, ये टी डैश है। तो अब इसका हम क्या, अगर इसके साथ कोई नॉन टर्मिनल होता तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट सेट देखते हैं, ठीक है। तो अभी टी डैश का हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इसका फर्स्ट सेट क्या है हमारे पास, स्टैटिक है। और क्या है ये, एप्सिलॉन है, ठीक है। एक तो हम देखेंगे कि हमारे पास अब स्टैटिक किस तरह से आ रहा है। स्टैटिक की हमारे पास प्रोडक्शन क्या है, टी प्राइम इम्प्लाइज स्टैटिक एफ और टी बार, हमने ये लिख दिया इधर। सेकेंडली हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे टी बार के साथ हमारे पास क्या रहता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हम ना फॉलो सेट में लिखते हैं ना हम अपने पार्सिंग टेबल में लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जब एप्सिलॉन यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, इधर भी हमारे पास टी प्राइम था, इधर भी क्या था हमारे पास टी प्राइम था। दोनों में हमारे पास क्या है, इसके पीछे जो नॉन टर्मिनल है वो क्या है, एफ है, ठीक है। टी प्राइम का तो अभी तो हम अगर हम ये देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन लगा देते हैं तो एफ का फॉलो सेट क्या आ जाए, ये एफ जो है इसको हम इधर जाएंगे और टी प्राइम का हम क्या देखेंगे, फॉलो सेट। इसके फॉलो सेट में क्या है, ये प्लस साइन है, ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, और क्या है, डॉलर साइन है। अब प्लस साइन में भी हमने लिख दिया टी प्राइम इम्प्लाइज एप्सिलॉन, ये क्लोजिंग ब्रैकेट में भी हमने लिख दिया टी प्राइम इम्प्लाइज एप्सिलॉन, और डॉलर साइन पे भी हमने लिख दिया टी प्राइम इम्प्लाइज एप्सिलॉन। हमजा क्लियर हुआ है कुछ अब? यस मैम। मैम ये रूल्स वगैरह कहाँ पे लिखे हैं जिसमें हमने पता चलेगा कि हमने फॉलो पोजीशन देखनी है और ये सारी चीज़ें। बुक में ना, बुक में चैप्टर 4 है ये, ठीक है। पूरे पूरे एल्गोरिथम्स भी लिखे हुए हैं और रूल्स भी लिखे हुए हैं इसके। ओके। अच्छा, ये जो हमने रूल यहाँ पे ये यूज़ किया ना, बेसिकली वही यूज़ है, रूल्स हम वही यूज़ हो रहे हैं जो हमने, जब हम फॉलो सेट निकाल रहे थे तो हम एप्सिलॉन उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है। ये मेनली वही चीज़ें हैं। अच्छा जी, किसी और स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन प्रीवियस लेक्चर में मैम नहीं है? चले ठीक है, मूव करते हैं। अच्छा जी, क्लास लास्ट टाइम जो है ना, हमने ये टॉप डाउन पार्सिंग किया था।
टॉप डाउन पार्सिंग में हम क्या करते हैं, हम रूट नोड से स्टार्ट होते हैं, उसकी प्रोडक्शन को हम एक्सपैंड करते हुए हम क्या करते हैं, लीफ नोड्स तक चले जाते हैं। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की पार्सर्स होती हैं। एक हमारे पास पार्सर्स होते हैं जिसमें हमारे पास बैक ट्रैकिंग इन्वॉल्व होती है, एक हमारे पास पार्सर्स होते हैं जिसमें नॉन बैक ट्रैकिंग होती है। ठीक है, जो बैक ट्रैकिंग वाला है ये मैं आपको कल करवा दूंगी, आज हम बॉटम अप करेंगे। ठीक है, टॉप डाउन पार्सर में जो नॉन बैक ट्रैकिंग है इसी हमारे पास प्रेडिक्टिव पार्सर आता है, और प्रेडिक्टिव पार्सर में ही हमारे पास क्या है, LL1 पार्सर आ जाता है। ठीक है, आज जो हम निकटे जा रहे हैं बेसिकली वो क्या है, वो बॉटम अप पार्सिंग है। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग में हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन होती है, उस स्ट्रिंग से हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हुए हम अपर साइड के ऊपर जाते हैं। अच्छा, बॉटम अप पार्सिंग में ना हमारे पास एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट एंड रिड्यूस मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाते हैं LR पार्सर्स आ जाते हैं बॉटम अप पार्सिंग के अंदर। आगे से हमारे पास टाइप्स ऑफ LR पार्सर है। LR पार्सिंग हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम भी है। एंड पे हम देखेंगे कि इसमें LL में और LR में क्या है हमारे पास डिफरेंस है। जब हम टॉप डाउन पार्सिंग करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है, वो जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है, उसको वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि हमारे पास टॉप डाउन बॉटम पार्सर के साथ इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। पहले हम ये देख लेते हैं कि बॉटम अप पार्सिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, बॉटम अप पार्सिंग हमारे पास ज़्यादा मोर जनरल दैन टॉप डाउन पार्सिंग है ये। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से एफिशिएंट है जिस तरह से हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग थी। ठीक है, और ये उन्हीं आइडियाज़ पे बिल्ड की गई है जिन आइडियाज़ से हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग थी। बस फ़र्क इतना है कि टॉप डाउन पार्सिंग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, इधर हमारे पास स्ट्रिंग होगी, हम स्ट्रिंग से इसको रिड्यूस करते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में हम ये वाला मेथड बॉटम अप पार्सिंग का ज़्यादा प्रेफर्ड है। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉटम अप पार्सिंग में हमारे पास LR पार्सर्स ही आते हैं। ठीक है, इसको हम बॉटम अप पार्सिंग को हम LR पार्सिंग ही कहते हैं। LR का मतलब ये है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, L का मतलब ये है कि टोकन जो है हमारे पास वो रीड किए जाएंगे, जो भी आपके पास स्ट्रिंग आएगी ना उसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, और राइट का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये कंस्ट्रक्ट क्या करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन को रिवर्स के अंदर करता है। ठीक है, पार्ट्स जो करता है ये। अच्छा, अभी हमारे पास ये है कि जिस तरह से हमारे पास था ना कि लेफ्ट मोस्ट टॉप डाउन पार्सर्स के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम उसकी रिमूव कर रहे थे, लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम टॉप बॉटम अप पार्सर की बात करते हैं, हम LR पार्सर्स की बात करते हैं, इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं है लेफ्ट फैक्टर ग्रामर्स की। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को भी क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऑलरेडी आपको ग्रामर क्या कीवर्ड और लेफ्ट रिकर्सिव हो, तो आपको उसकी लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम अप पार्सर जो है लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को भी क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अब कंसीडर ये करें कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये एक ग्रामर है। ठीक है, ई इम्प्लाइज ई प्लस ई इन ब्रैकेट्स, और क्या है हमारे पास, इंट है। ठीक है, ये हमारे पास ये नॉन टर्मिनल्स है, इंटीजर हमारे पास क्या आ गया इधर, ये आ गया, ये टर्मिनल आ गया। अब हम कहते हैं कि बॉटम अप पार्सर में हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, इधर ये देखें क्या आ गई हमारे पास, ये सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, ये स्ट्रिंग होती है। इससे ऊपर हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इंट जो है हमारे पास किस चीज़ से आ रही थी, ई से ही प्रोड्यूस हुई है इंट। तो अगर हम इसको रिड्यूस करके लिखें तो इधर हम क्या लिखेंगे, ई। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर इंट है ये भी किससे आया है, ई से आया है। इसको अगर हम रिड्यूस करके लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ई। फर्दर अगर हम इसे रिड्यूस करें, ये ई, ये प्लस साइन और ये ई, अगर हम इसको रिड्यूस करें इधर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इधर हमारे पास इस इंट को हम रिड्यूस करें तो किससे आया है, ये ई से आया इधर से, तो ये ई हम लिख देंगे। फर्दर ऑन अगर हम इसे रिड्यूस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम अप जाते हैं। ये पार्सिंग भी, इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी जब हम करेंगे हम यही करेंगे कि हम इसे नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। अच्छा,
क्या है, ये एल आर पार्सिंग में ही ना हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्ट्रिंग को। रिड्यूस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप इसको छोटा कर रहे हैं, जिस तरह से हम करते हैं ना कि प्रोडक्शन रूल्स जब हम लिखते हैं कि ये क्या है, ई को अगर हमें एक्सपैंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ इंट आ गया, ठीक है, जिसको हम एक्सपैंड कह रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम इंट हमारे पास किससे प्रोड्यूस हुआ था, ई से, इसको जब हम रिप्लेस कर रहे हैं ना ई से, इसे हम कह रहे हैं रिड्यूस। LR parsing reduces a string to the start symbol by inverting production. Invert का मतलब क्या होता है, मैम वो उल्टा देता चीज को। बता देना, ठीक है। एल आर पार्सिंग में क्या होगा, पहले तो हम करते थे ना स्टार्ट सिंबल से शुरू करते थे, आगे हमारे पास और प्रोडक्शन रूल्स लिखे होते थे। अब क्या है, ये ऊपर ऊपर जाते हुए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट सिंबल तक पहुंचेंगे और हम प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ए प्राइम ही है ये, ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स है, ठीक है, ये इनपुट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स का पता है ना क्या होती हैं, जो लीफ नोड्स में आते हैं आपके पास। यस मैम। आइडेंटिफाई बीटा इन स्ट्रिंग सच दैट ये है ए इम्प्लाइज बीटा है, इज द प्रोडक्शन स्ट्रिंग ए बीटा गैमा। अच्छा, अगर आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाती है ना ए बीटा और ये क्या है, गैमा है, और प्रोडक्शन रूल हमारे पास क्या है, ए इम्प्लाइज बीटा है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्शन स्ट्रिंग है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो जो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी ना बाद में, वो ये आ जाएगी, ठीक है। आगे हम जब हमारे पास और रूल्स होंगे, हम ये अल्फा को भी देख लेंगे, रिड्यूस करके लिख लेंगे, गैमा को भी लिख लेंगे, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग सिंबल है ना एस तक, हम क्या करेंगे, ये हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये वही थोड़ी डिटेल में नहीं, मतलब वही वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले करवा दी है कि ये देखिए आपके पास जो प्रोडक्शन रूल्स गिवन थे ना, इधर ई प्लस, ये था आपके पास प्रोडक्शन रूल, जो ग्रामर थी बेसिकली, ये थी, ठीक है। इसको ही अब क्या किया गया है, अगर हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ जाती है, इंट प्लस इंट प्लस इंट, हो सकता है इधर आईडी लिखा हो, इंट की जगह तो इधर आया होगा आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी, या आईडी माइनस आईडी, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग आ जाए आपके पास, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इंट से रिड्यूस हो गया ई पे, क्योंकि ई इसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। फर्दर ऑन ये इंट भी क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस करके हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। इसको रिड्यूस करके हमने क्या लिखा, ई प्लस, और ये ई और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये हमने ई के अंदर लिख दिया, ये इधर। ये दोबारा देखें, इससे स्टार्टिंग में हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें दो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमने इंट की जगह इसको रिड्यूस करके क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने ई लिख दिया। सेकेंड स्टेप में हम इस इंट के ऊपर आए हैं, तो इस इंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये रिड्यूस करके ई लिख दिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये था ई प्लस ब्रैकेट में जो ई था हमारे पास, ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करके हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे ये ई लिख दिया, इसकी जगह ये ई आ गया और ये इंट इधर आ गया, ठीक है। अब ये रह गई हमारे पास इतनी ये स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको हमने रिड्यूस करके यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, इस इंट के ऊपर थे हम, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसे ई करके लिख दिया। अब इन दोनों के ऊपर हम इसे क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, ये ई आ गया। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास बॉटम अप पार्सिंग है। बॉटम अप पार्सिंग में ना हमारे पास दो तरह की एक्शंस जो है ना वो यूज होती हैं। एक एक्शन हम कहते हैं शिफ्ट, और एक एक्शन को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस करना। रिड्यूस की तो आपको समझ आ गई होगी, जो ऊपर ऊपर हम करते जा रही हैं, इसको इन्वर्ट करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रही हैं टर्मिनल्स को नॉन टर्मिनल्स के साथ, ये क्या है हमारे पास, ये रिड्यूस एक्शन है। शिफ्ट हमारे पास ये एक्शन तब यूज होता है जब हम टर्मिनल्स की बात करते हैं, ठीक है। इधर हमने क्या किया, हमने नॉन टर्मिनल्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। जहाँ पे टर्मिनल्स आ जाएंगे वहां पे हमारे पास शिफ्ट यूज होगा। अच्छा,
ये जो बॉटम अप पार्सर है ना हमारे पास, इसी को हम कहते हैं शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये दो मैकेनिज्म ही क्या है, ये यूज होंगे। ठीक है, इसी बॉटम अप पार्सर को हम क्या कहते हैं, एल आर पार्सर भी। ठीक है, ये जो एल आर पार्सर है, एल से मतलब क्या है लेफ्ट टू राइट, और आर का मतलब क्या है, ये राइट रिकर्सिव। ठीक है, अच्छा अगर हम इधर आ जाते हैं ना, एल आर पार्सर के ना हमारे पास क्या है, डिफरेंट आगे से टाइप है। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, एल आर 0, एस एल आर 1, एल ए एल आर पार्सर, सी एल आर 1। ठीक है, इसमें क्या होता है, इधर से अगर आप शुरू करें ना, तो ये आपके पास के हैं लीस्ट पावरफुल है। ठीक है, सबसे कम इसकी पावर है, फिर उससे ज़्यादा एफिशिएंट ये है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट ये है, उससे ज़्यादा एफिशिएंट पार्सल जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एल आर का मतलब बता दिया आपको, क्या था एल आर का मतलब, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और आर का मतलब मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, एस एल आर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, सिंपल एल आर। ठीक है, एल ए एल आर का मतलब क्या है, लुक अहेड। ठीक है, जैसे हमने टॉप डाउन पार्सिंग में हमने लुक अहेड पॉइंटर यूज किया था, लुक अहेड एल आर है। सी एल आर का मतलब यह है यहाँ पे कैनोनिकल एल आर। ठीक है, और इधर से हम चलते जाए ना, तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएंगे मोस्ट पावरफुल पार्सर आ जाएगा। ठीक है, हम लेफ्ट से राइट मूव करते जाएंगे, और राइट साइड पे जो आता जाएगा वो हमारे पास क्या है, ये पावरफुल पार्सर है। यही थोड़ी डिटेल लिखी हुई है एस एल आर की, एल आर की और एल ए एल आर की। अच्छा, ये जो एल आर पार्सर है ना, क्योंकि अभी हम ये करने लगे हैं, पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, एल आर पार्सर जो है हमारे पास ये क्या है, नॉन रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्जन नहीं है इसके अंदर, शिफ्ट रिड्यूस बॉटम अप पार्सर। इसके अंदर दो मैकेनिज्म यूज होंगे, एक शिफ्ट का, एक रिड्यूस का, और इसको हम क्या करेंगे, बॉटम अप पार्सर करेंगे। राइट रिकर्जन ये यूज करेगा, लेकिन किसके अंदर, रिवर्स के अंदर। It uses wide class of context-free grammar, which makes it most efficient syntax analysis technique. ठीक है, इसके अंदर ये वाइड क्लास की क्या यूज़ करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो सिंटेक्स एनालिसिस है ना, वो हमारे लिए क्या हो गया, ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। जो भी आपके पास स्ट्रिंग आती है ना पार्सिंग के टाइम पे, एल आर पार्सर के पास, उस स्ट्रिंग को देखते हुए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, और ये वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एल आर पार्सर्स को हम क्या कहते हैं, एल आर के पार्सर्स भी कहते हैं। ये के का मतलब क्या है, इधर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। एल का मतलब आपको पता चल गया, लेफ्ट टू राइट मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो भी इनपुट स्ट्रीम हमारे पास आएगी उसको हमने स्कैन करना है लेफ्ट से लेके राइट तक। और आर का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ग्रामर को हम करेंगे ना, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास होगी राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी इन रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये है कि पहले जब हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन करते थे, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते थे। इसमें क्या है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और जो के है इसके अंदर, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल टू मेक डिसीजन। के का मतलब, लुक अहेड का मतलब यही है कि एक टाइम के ऊपर कितने सिंबल को क्या करेगा, स्कैन करेगा। एक सिंबल को कर रहा है या दो सिंबल को कर रहा है। ठीक है, एल आर पार्सर के हमारे पास क्या है, तीन जो एल्गोरिथम्स हैं ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए एल आर पार्सर्स को। ठीक है, ये इसका क्या है, पहला एल्गोरिथम है, एल आर पार्सिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, ये चलें, ये मैम ये बाद में ना कर लें, अजीब से लग रहा मैं आपको ये मुझे याद करवाना है, ये जब मैं आपको करवा दूंगी इसका न्यूमेरिकल तो करवाऊंगी ये। है। ओके। अच्छा, मैं आपको ना सिंपल वर्ड्स में ये लिख के बताती हूँ कि एल आर पार्सिंग में हमारे पास ये जो मोस्टली स्टेप्स हम देख रहे हैं, ये क्या आएंगे इसके अंदर। ठीक है,
अभी हम स्टार्ट करेंगे LR0 पार्सिंग से, ठीक है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू है ना कि आपको लग रहा है कि थ्योरी नहीं आपको मिल रही इसकी, तो बच्चों ये हम चैप्टर 4 पे हैं आपकी बुक के, ठीक है। उसमें ये सारे एल्गोरिथम्स जो है ना आपके लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देती हूँ। एल्गोरिथम लिखे हुए हैं बुक के अंदर। मैम फाइनल में कितने चैप्टर आएंगे? फाइनल में सब कुछ आएगा। जी मैम, कैसे क्यों? मैम मिड वाला भी आएगा? हाँ जी, मिड वाला भी आएगा। मैम ऐसा तो ना करें। मैम मिड वाला तो हटा दें। मैम मिड वाला तो ना मैम डालो। मिड वाला तो क्या, बस मैम फाइनल अगर मिड मिड के ना बाद होता वाली तो फिर आप ये मैम कर कम ना करें। करें माने मैम। हाँ जी, आता नहीं है आपको, बात नहीं है, वो आएगा। मैम मेरी बात सुने, हमें आता तो मैम लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम। बाद वाला आता होता। चलिए मैं आपकी वो चीज़ें एक्सक्लूड कर दूंगी जो आपने ऑटोमेटा में पढ़ी हुई है, ठीक है। मैम आप ऑनलाइन ले लें, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ 1-2 लेक्चर है। मैम वो तो आप उनमें तो है, रिक्वेस्ट कुछ नहीं है, वो तो थोड़े से टॉपिक हैं, वो रिमूव करने से भी मैम वो मैम तो जा। सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह वो थी चीजें जो हमने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ी है। ये तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको तो इतनी समझ भी आती है। मैम नहीं अच्छे मैम, बनते क्या तो आगे ना तो रास्ते लेकिन लगता मैम है। मैम देखिए, मैम और सिलेबस सब्जेक्ट पहले में को बहुत ट्राई ज्यादा कैसे सिलेबस करेंगे रहता है। हम। एक मैम हम ना मैम अच्छे बनते बनते रास्ते लग जाएंगे, काइंडली जरा मिड के बाद वाले करवा दें मैम। अच्छा, यस मैम मिड के बाद वाला सिलेबस होता है। यस मैम, हर टीचर ने मिड के बाद का ही हमें सिलेबस दिया था। आपका इंक्लूड होगा, मैं उसकी थोड़ी परसेंटेज कम कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मिड के बाद नहीं होगा, बाद का मैम नहीं होगा। मैम आप ऐसा करें, मिड से पहले ना 2-3 टॉपिक डाल लें, ज्यादा ना मैम इस करें। तरह तो हमारे ग्रेड की परसेंटेज कम हो जाएगी। मैम हर दफा ऐसे होता है कि मिड से पहले जो सिलेबस होता है ना वो फाइनल में इंक्लूड नहीं होता। नहीं नहीं बच्चे, ये तो बहुत गलत अप्रोच है अगर आपका मिड का फाइनल में नहीं होता। एक तो पहले ही सेमेस्टर सिस्टम में आप लोग ठीक पढ़ते नहीं हो, एक सेमेस्टर बाद आप लोग भूल जाते हो कि हमने पिछले सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। मैम वो मैम हमारा ये शुरू बात से तो ना करे कि हम नहीं 4 पढ़ते। साल की डिग्री में मैम कभी भी इंक्लूड नहीं हुआ मिड से पहले मैम हमारा। ही नहीं सकता बच्चे, तो HEC का भी है कि आपका मिड का कुछ परसेंटेज होती है जो इंक्लूड होती है। मैम नहीं मैम आया वो आपको इस तरह बता होता है रहे हैं, जैसे हम कोई आखिरी चीज सेमेस्टर हुआ चल था रहे हैं। मैम अब पेपर तो हमने देने होते हैं, HEC वालों ने थोड़ी देने हैं। मैम होता है हमें पता है कितना मुश्किल होता है। ना, वो बहुत स्पेसिफिक पार्ट अपलोड वो देते हैं मिड का के फाइनल में डाल देते हैं। भैया आपने कौन सा सब्जेक्ट में ले लिया है? ये हर लेक्चर में होता है, बहुत स्पेसिफिक सा होता है, ज्यादा नहीं होता बस। आपने लगता है कौन सी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? हाँ मैं कोई और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। इसमें नहीं बातें करें। अभी आपको परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है कि आपका मिड का कितना इसके अंदर इंक्लूड होगा। मैम पेपर फिजिकल होने हैं और यकीन माने रगड़े जाना हमने। अच्छा देखिए, अगर आपके पेपर फिजिकल होंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जाम होगा तो मैं आपका कम कर दूंगी, ठीक है। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। अगर आप फिजिकल एग्जाम देंगे तो पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी कम होता है। अच्छा जी, क्लास ये देख लें, अभी हम करने जा रहे हैं LR0 पार्सिंग, ठीक है। अब ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना पार्सिंग के अंदर, ये जो बेसिकली हम फ्लो यूज़ कर रहे हैं, ये तो आपके पास है, ये वाला जो एल्गोरिथम है। जब मैं आपको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करवा दूंगी, इसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे कि किस तरह से हमने किया, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये कि हम किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास जो भी इनपुट स्ट्रिंग आ गई है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ना वो लिखी जाती है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आप खुद नहीं लिखते, जनरेट हो जाती है, कोड लिखा होता है इसका। फिर क्या होती है, उस ग्रामर की जो एम्बिग्विटी है ना उसको चेक किया जाता है, क्या आपकी ग्रामर एम्बिगुअस तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, हम क्या करते हैं, जो ग्रामर आ जाती है ना हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर हम बनाते हैं। और उस ग्रामर को हम ऑगमेंटेड किस तरह से बनाते हैं कि उसके अंदर हम एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन जो है ना हम वो ऐड कर देते हैं।
इसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ठीक है, जो LR0 की हमारे पास आइटम्स बेसिकली क्या है, ये वही स्ट्रिंग की होती हैं। जिस तरह से अगर ये हमने इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर किया है ना, तो ये जो टर्मिनल्स है ना, इसी को आइटम्स कहा जा रहा है। इसको हम, और जो प्रोडक्शंस होती हैं हमारे पास, उसके हम क्या क्रिएट करते हैं, कैनोनिकल कलेक्शन जो है हम वो क्रिएट करते हैं। कोई बता सकता है कैनोनिकल क्या होता है? नो मैम। कैनोनिकल बच्चों बेसिकली ये होता है कि किसी भी रूल के अकॉर्डिंगली या किसी भी लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो रैंडम भी इसे कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो हम एक रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसकी जितनी हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल्स और जो नॉन टर्मिनल्स होंगे, हम इनकी एक कैनोनिकल कलेक्शन हम जो है इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये ग्रामर की है ना इधर, कि अगर ई है तो ई किसको आगे से प्रोड्यूस कर रहा है, ई को इम्प्लाइज कर रहा है, ई को। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, ये नॉन टर्मिनल ई ही आएगा। ठीक है, ई प्लस ये वाला ई आएगा, या फिर इसके बाद क्या आ सकता है, ये वाली आपके पास आ सकती है। ठीक है, हम इसके क्या करते हैं, इसके कैनोनिकल आइटम्स बनाते हैं कि पहले क्या आएगा, ई प्लस ये आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी जगह क्या करेंगे, इंटीजर पुट करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक ऑर्डर जो हम फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं, इसकी हम ये रूल्स डिफाइन करते हैं कि पहले आपका पार्सर इसको रीड करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा, फिर ये आगे मूव करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डाटा फ्लो डायग्राम हम एक DFA क्रिएट करेंगे। DFA क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे, और एंड पे हम क्या करेंगे, इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे इसकी, लेकिन अभी तक हम इधर तक ही चलेंगे। ठीक है, हम इसका पार्सिंग टेबल जो है ना, हम वो क्रिएट करेंगे। कितने स्टेप्स हो गए हैं ये? सिक्स स्टेप्स मैंने अभी तक करवाए हैं ये। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्रामर क्या है, जी। ठीक है, जी इज अ ग्रामर। ग्रामर है हमारे पास ये ग्रामर जो है, मुझे देख के बताएं क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं है, इसको ज़रा वेरीफाई करें। पहला स्टेप यही है ना हमारे पास, आगे पास कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आई तो हमने क्या लिख लिया, उसकी ग्रामर लिख ली। सेकंड में हम क्या करेंगे, उसकी एम्बिग्विटी देखेंगे। अब ये वाली ग्रामर जो है हमारे पास स्टेप 2 के अकॉर्डिंगली ये क्या है, नॉट एम्बिगुअस। ये एम्बिगुअस ग्रामर नहीं है हमारे पास। लेफ्ट रिकर्सिव ये हो सकती है क्योंकि इसमें बॉटम अप में हमें इसका कोई भी मसला नहीं है। अब स्टेप 3 में क्या है हमारे पास कि हमने इसको क्या करना है, ऑगमेंटेड करना है। इसी ग्रामर को हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अकॉर्डिंगली हमने इसको ऑगमेंट करना है। और ऑगमेंटेड ग्रामर अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने अब इस ग्रामर को क्या करना है, हमने इसको ऑगमेंटेड करना है। ठीक है, ऑगमेंटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ग्रामर को हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्शन रूल जो है ना हम वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जब भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन रूल जो है हम उसको ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं हम अपनी ग्रामर को क्या कर लिया है, ऑगमेंटेड कर लिया है।
अगर मैं यहाँ पे एक नया रूल लिख देती हूँ इधर, एस प्राइम एस, और बाकी की हमारी ग्रामर ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये जो मैंने इसके अंदर एक नया प्रोडक्शन रूल ऐड किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसमें, लेकिन हमारी ग्रामर क्या हो गई है, ये ऑगमेंटेड हो गई है। ऑगमेंटेड। लेकिन अब इसमें ये हो गया है, जो एक सवाल इसके अंदर उठता है वो ये है कि हमें इतनी क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इस ग्रामर को क्या करें, ऑगमेंटेड करें, ठीक है, ऑगमेंट करें हम इससे। हम इस ग्रामर को ऑगमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमारे पार्सर को जो है ना ये पता चल जाए कि इसने कहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, जहाँ पे हमें एस स्टार्टिंग सिंबल मिलना है, हमने वहाँ पे क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना है, ठीक है। ग्रामर को हम ऑगमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि हमने कब स्टॉप करनी है पार्सिंग, और हमारी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस के बारे में, क्या हम अगर वो पार्स कर जाता है ना बॉटम अप, इसका मतलब ये है स्ट्रिंग क्या हो गई है हमारे पास, ये एक्सेप्ट हो गई है। मैम स्टेप 1 2 जरा दोबारा समझा दें। मैम हम हर सिनेरियो में इसी तरह ही ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, लाइक एस प्राइम क्रॉचेस एस। अच्छा जी, स्टेप 1 था आपके पास कि आपके पास कोई भी इनपुट स्ट्रिंग होगी, उसके लिए आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है ना वो जनरेट होगी। ये आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। आपके पास ग्रामर गिवन होगी, ग्रामर गिवन होगी, आपने स्टेप 2 पे आ जाना है। स्टेप 2 पे आपने देखना है कि इसकी एम्बिग्विटी क्या, ये एम्बिगुअस तो नहीं है ग्रामर, हमने देखा ये ग्रामर हमारे पास क्या एम्बिगुअस नहीं है। लेफ्ट रिकर्जन को इसमें नहीं हमने देखना, क्योंकि ये बॉटम अप पार्सिंग है, ठीक है। नॉट एम्बिगुअस है, तो हम क्या आ गए, स्टेप 3 पे आके हमने इसी ग्रामर को क्या कर लिया, हमने ये ऑगमेंटेड कर लिया, हमने एक नया प्रोडक्शन रूल जो है वो ऐड कर लिया है। प्रोडक्शन रूल हमने ऐड इसलिए कर लिया है ताकि हमारे पार्सर को पता चल सके कि उसने पार्सिंग कहाँ पे स्टॉप करनी है, और आया कि हमारी स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हो गई, ठीक है। अब जब हमने क्या कर लिया, इसको ऑगमेंट कर लिया है, तो हमारी ये ग्रामर किस तरह से आ जाएगी, ये आ जाएगी इस तरह से। ये पहला स्टेप है, ये क्या आ गया, सेकंड स्टेप आ गया। मैं एक एक करके ये स्टेप लिख रही हूँ, ठीक है। फिर क्या है, ए के साथ क्या था, ए और ए है, और ए के साथ ही क्या है, ये बी है। ये हमारे पास ये ग्रामर आ गई हमारे पास आफ्टर स्टेप 3 के बाद। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 ये है कि हमने इसकी कैनोनिकल कलेक्शन जो है ना LR0 आइटम्स की, हमने ये क्रिएट करनी है। अब इसको क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। मैम आपका माइक म्यूट है, काइंडली। हाँ जी बच्चे, मुझे पता है, मैंने खुद किया हुआ है।
अच्छा जी, स्टेप 4 पे आ जाते हैं, क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ठीक है, LR0 आइटम्स क्या है हमारे पास, इज़ अ प्रोडक्शन जी। जो हमारे पास ग्रामर जी है हमारे पास, उसकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास, क्या है ये प्रोडक्शन है सारी ग्रामर जी की, विथ डॉट एट सम पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो कैनोनिकल आइटम्स है ना, इसकी हम प्रोडक्शन के एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं विद डॉट एट सम पोजीशन। हम किसी पोजीशन के ऊपर एक डॉट जो है ना, जिस तरह से आप पॉइंटर इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो पॉइंटर आपको बताता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, और जब वो एंड तक पहुंच जाता है ब्लैंक स्टेट तक, इसका मतलब होता है आपकी स्ट्रिंग जो हो गई है ये एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, इसमें भी यही है हमारे पास, हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं सम पोजीशन पे एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास जो पहला स्टेप है इसका ग्रामर का, वो क्या है, वो ये है एस प्राइम एस। ठीक है, अब हमने इसको कैनोनिकल करना है तो हम क्या करेंगे, एस प्राइम डॉट एस। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इसके आगे हम राइट हैंड साइड पे प्रोडक्शन के हम क्या लिख देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब इस डॉट का मतलब ये है कि पार्सर ने जो है ना इसे अभी तक रीड नहीं किया, क्योंकि कहाँ पे है, ये राइट हैंड साइड के ऊपर है। ठीक है, ये हमें क्यों चाहिए होती हैं, ये जो LR0 आइटम्स कैनोनिकल हम इसे करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी इनपुट जो है वो कितनी स्कैन हो गई है थ्रू अ गिवन पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग। अगर एक इनपुट स्ट्रिंग आपके पास आ रही होती है, जो आप देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी इनपुट स्ट्रिंग जो है ये पार्स हो गई है, इसके अंदर हमारे पास ये जो कैनोनिकल हम डॉट ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये क्या आती है, यूजफुल आती है। ये देखिए, ये ग्रामर थी हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैंने इधर कैनोनिकल किया है, ठीक है, इधर मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। डॉट लगा दिया तो ग्रामर क्या थी हमारे पास, इसके बाद क्या आना है, एस ए ए आना है इधर। ठीक है, अब जब ये एस को हमारा पार्सर रीड कर जाएगा ना, तो वो इधर क्या आ जाएगा, ये ए रीड कर जाएगा। ठीक है, अब एस के बाद जब ये क्या करेगा, ये डॉट जो है, इसका मतलब ये कि पार्सर ने अभी ये जो नॉन टर्मिनल ए है ना, इसे पार्स नहीं किया, क्योंकि डॉट जो है हमारे पास इधर है। जैसे ये पार्स करेगा तो ये डॉट क्या आ जाएगा, ये इसकी ये शिफ्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ए की जगह जो प्रोडक्शन रूल है हम वो लिख देंगे, वो क्या है, ए और ए, इसका भी क्या आ जाएगा, इधर डॉट आ जाएगा। मैम और थर्ड स्टेप दोबारा समझाते हैं। मैम ये दोबारा समझाएं। ये इधर आ जाएगा ए डॉट। अच्छा, मैं ये दोबारा समझा देती हूँ। ये देखें, ग्रामर क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर हमने इसको ऑगमेंट करना है तो हमने क्या लिखना है इधर, ये कैनोनिकल करने में हमने क्या करते हैं, इधर डॉट लगा दिया। ठीक है, अब क्या मतलब है इस चीज़ का, ये किस तरह से, ये मैंने आपको बताया है, हम इसलिए यूज़ करते हैं इसके अंदर ताकि इंडिकेट किया जा सके कि हमारी इनपुट स्ट्रिंग जो है कितनी पार्स हो गई है। अब ये डॉट क्या है, इस साइड पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एस है ना, पार्सर ने अभी तक इसको स्कैन नहीं किया। अगर ये हमारे पास आ जाएगा ना इस साइड के ऊपर, ठीक है, इधर से, इसका मतलब ये कि पार्सर ने क्या कर लिया, इसको रीड कर लिया, इसको स्कैन कर लिया। अब जब वो इसको मीन मैम के जो डॉट होगा वो अगर राइट साइड में मूव करता जाएगा स्टेप हाँ बाय जी, स्टेप मैम, इस तरह से आपका पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, जब वो उसको रीड करेगा ना, तो वो उसकी क्या करेगा, प्रोडक्शन लिख देगा। जो एस को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल मैम ए आ जाएगा, हाँ, डॉट लेकिन बाहर है मैम, इसके बाद ये इन दोनों के ए के दरमियान में डॉट आ जाएगा मैम। तो दरमियान में आएगा, अभी ये इधर आएगा राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने ए को मैम नहीं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मैम एस प्राइम इम्प्लाइज टू ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट ए। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ए डॉट, ए के प्रोडक्शन रूल हमारे पास क्या आएंगे, डॉट ए और डॉट बी। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ए को इसने क्या कर देना है, पार्स कर लेना है, तो इधर क्या आ जाएगा, डॉट ए। ठीक है, एक बार हम ये लिख लेंगे। ठीक है, फिर इस तरह से ये इसको जब रीड कर लेगा तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर ए को जब इसने स्कैन कर लिया है तो ये इधर डॉट आएगा और इधर क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा।
एस था तो एस को एक्सपेंड करके हमने क्या लिखा ए था, ए हमारे पास क्या था, ये नॉन टर्मिनल था, इसको एक्सपेंड करके हमने क्या लिख लिया, ए लिख लिया। ए अब क्या है, ये टर्मिनल है, इसको इसने स्कैन किया और ये क्या करके आगे मूव कर लिया। ठीक है, अब ये दोबारा से क्या करेगा, ए को एक्सपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर ए है या बी है वो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। चलिए स्टेप 4 हो गया कि अच्छा स्टेप 4 में ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी स्टेप 4 को हमने इम्प्लीमेंट करना है। हमने क्या करना है, इसको कैनोनिकल फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रामर पता है किस तरह से आ जाएगी। स्टेप 4 के अंदर जो सिंपल ग्रामर थी हमारे पास, सबके जितने भी प्रोडक्शन रूल्स है ना हमारे पास, उन सबके राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ये डॉट आ जाएगा। बस ये इतना सा काम है स्टेप 4 के मैम अंदर। राइट के लेफ्ट लेफ्ट में है मैम। राइट राइट, हाँ जी ये इधर राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इन सब के राइट पे क्या लिख देना है, ये डॉट लिख देना है। अभी आपका स्टेप 4 बस इतना ही है कि ये आपका इम्प्लीमेंट हो गया। वर्किंग मैंने आपको बता दी किस तरह से इसकी। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टेप 5 क्या है, इसकी DFT डायग्राम क्रिएट करनी है। तो मैम वो जो वर्किंग है वो भी हमने परफॉर्म करनी है। हाँ जी, ये साथ साथ मैं आपको बताती हूँ किस तरह करनी है। अच्छा जी, ये देखिए स्टेप 5 में हम आ गए हैं। स्टेप 5 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही मेन वर्किंग है इसकी। ठीक है, इसमें हम प्रोडक्शन रूल जो है ना, जो हमारे पास ओरिजिनल ग्रामर थी ऑगमेंट करने से पहले, ये क्या था, रूल 1 था, इसको हम नंबरिंग कर देंगे। ये क्या था, रूल 2 था, और ये क्या था हमारे पास, रूल 3 था। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ऑगमेंट, ये जो हमारे पास ये स्टेप 4 के बाद जो ग्रामर आई है वो क्या आई है, ये जो पिछले स्टेप से हम लेके आए हैं इस ग्रामर को। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वाली ग्रामर है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। ये स्टेट क्या है, ये 0 है। इसको इनिशियली हम क्या कहेंगे, ये स्टेट 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये और से देखना अब आपने। ठीक है, ये राइट साइड पे है ना इधर डॉट, जब इसके ऊपर एस आएगा, अब जब इसके ऊपर पहले वाले प्रोडक्शन रूल से हम चलेंगे, स्टार्टिंग वाले से। ठीक है, अब जब ये डॉट जो है ये इधर राइट साइड पे, जब इसको पार्सर पार्स करेगा, जब इस पे एस को ये पार्स करेगा तो किस स्टेट पे चला जाएगा, ये तो हमारे पास स्टेट क्या आ जाएगी, प्राइम एस डॉट इधर आ जाएगा जब ये इसको क्या कर लेगा, पार्स कर लेगा। ठीक है, इसे मैं कह दूंगी ये क्या है हमारे पास, ये है स्टेट 1 आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमने इसको पार्स कर लिया है ना इससे, अब इससे आगे इसकी क्या है, इसको हम कहते हैं ये रिड्यूस फॉर्म है, ये नॉन टर्मिनल है। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिड्यूस कॉम्प्लीमेंटेड। इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे हम चलते हैं। आगे आप ये देखिए, अगर हम इस वाली प्रोडक्शन रूल की बात करें, इसमें एस क्या कर रहा है, इम्प्लाइज डॉट ए है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए को भी पार्सर ने अभी तक पार्स नहीं किया। ए के लिए जब ये फर्स्ट ए को ये पार्स करेगा तो हमारी स्टेट क्या आ जाएगी, एस ए डॉट ए आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें डॉट के बाद इधर क्या है, एक और नॉन टर्मिनल भी है, जबकि इधर हमारे पास क्या था, ये नॉन टर्मिनल इधर नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या लिखते हैं, रिड्यूस स्टेट भी लिखते हैं।
रिड्यूस कॉम्प्लीमेंटेड। अच्छा, इसमें हमारे पास आ गया एस डॉट, इधर आ गया। अब हमने देखना है कि ए की भी तो हमारे पास प्रोडक्शन है ना, ए की प्रोडक्शन, हम ए को जब वो पार्स करेगा तो ए की प्रोडक्शन को भी एक्सपेंड करेगा पार्सर, तो ये आ जाएगी ए की ये। अभी तक हमने सिर्फ इसको पार्स किया, इस ए को, तो ये क्या आ गई, स्टेट 2 आ गई। ठीक है, अब इसी स्टेट 2 के ऊपर पहले इस ए को हम कंप्लीट करेंगे नॉन टर्मिनल को, तो ही हम नेक्स्ट टर्मिनल के ऊपर क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल के ऊपर हम मूव करेंगे। अब हम इसके ऊपर लिखेंगे, यहीं पे इंट्रोडक्शन रूल लिखते हैं जिसमें आपने शुरू में एस लिखा, तो एस को हम टर्मिनल कंसीडर करते हैं या नॉन टर्मिनल कंसीडर करते हैं? बस कैपिटल में हम लिखते हैं ना, ये नॉन टर्मिनल्स हैं। हम जहाँ जहाँ एस लिखा होगा उनके पॉइंटर्स को हमने राइट से लेफ्ट कर देना। आपने क्या करना है, ये डॉट होगा ना जब पार्सर इसको पार्स करेगा, ए को इसने भी पार्स किया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने इसको पार्स कर लिया, ये आगे चला गया है। ठीक है, अब जब ये इस ए के ऊपर है तो इस ए को ही क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। इस ए को जब एक्सपैंड किया तो इसके प्रोडक्शन रूल जो था वो ये था। अब क्या है, डॉट इसकी राइट साइड पे, इसने अभी तक ए को रीड नहीं किया। इसके दो रूल्स हैं, दो प्रोडक्शन रूल्स हैं, एक स्मॉल ए और ये नॉन टर्मिनल है, और ये क्या है, ये बी टर्मिनल है। अब अगर ये रीड करता है ना ए को, स्मॉल ए को, ये जो टर्मिनल है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास ये न्यू स्टेट आ जाएगी। ए को रीड करेगा तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, ऐसे ही आएगा। यस मैम, फिर ये आ गया। हाँ, फिर ए आ गया। फिर हम क्या, ए की प्रोडक्शन लिखेंगे। ए की प्रोडक्शन हम फिर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे डॉट ए और ए डॉट बी, एक साथ लिख दें चाहे अलग लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोबारा से आ गया तो हमारे पास ये स्टेट क्या आ गई, स्टेट 3 होगी मैम, ये 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जब इसके ऊपर हमारे पास ये रहता है टर्मिनल, ठीक है, अब जब वो इसको क्या करेगा, पार्सर रीड करेगा बी के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, ए implies b डॉट बी डॉट। ठीक है, ये स्टेट क्या आ गई, 4 आ गई। अच्छा, अब इस डॉट के बाद हमारे पास आगे ना तो कोई टर्मिनल है ना ही कोई क्या है, नॉन टर्मिनल है। इससे हम क्या लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस्ड स्टेट है। ठीक है, ये रिड्यूस है। अब हमारे पास ये एक ए को एक्सपेंड किया था तो आगे से ये उसकी एक्सपेंशन है। ठीक है, स्टेट 4 तक हम पहुंच गए हैं। और अगर हम इधर से ही बात करें कि अगर हमारे पास ये इस वाले नॉन टर्मिनल को जो पार्सर रीड करेगा इधर से ए को ही, ठीक है, इधर है ना डॉट, इसने इसको भी पार्स करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस इम्प्लाइज ए डॉट, और मैम ए इम्प्लाइज डॉट ए वाला आ जाएगा दोबारा मैम। हमने लिखना, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, ये हमने हमारे पास क्या आ गया, ए को इसने क्या कर लिया, अब रीड कर लिया है। ठीक, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसके पास ना तो आगे कोई नॉन टर्मिनल है ना ही क्या है, टर्मिनल है। मैम तो ये भी तो रिड्यूस फॉर्म होगी इसकी मैम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब इधर हमने क्या किया था, ये जो टर्मिनल ए है ना, इसकी एक्सपेंशन हमने लिखी थी, तो जो ये वाला ए है इसकी नहीं हमने लिखी थी। अब जब ये किया ना हमने, ए डॉट ए किया इधर से, यस मैम, ये वाला नॉन टर्मिनल अभी भी हमारे पास रहता है। ठीक है, अब जब ये वाला ए आएगा तो हमारे पास क्या रूल आ जाएगा, A approaches small a big A dot। जब ए आएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर ये वही वाला रूल आ जाएगा, ए को जब एक्सपैंड करेंगे डॉट ए और ए। ठीक है, जो आप कहाँ से ए कर रही हैं, वो हम स्टेट 3 से नहीं ए करेंगे, वही नहीं स्टेट 3 से नहीं बेटा, ये देखो अभी हम इसके ऊपर है ना, ए डॉट ए और ए। ठीक है, ये जो हमने ये वाला काम है ना, ये वाला
ये वाला, ये स्टेट 3 और स्टेट 4 पे जाके हमने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अब जो ये वाला नॉन टर्मिनल रह गया हुआ है ना, ये वाला, इसके लिए हमने करना है। अब जब ये वाला ए आएगा तो फिर से इसकी क्या आ जाएगी प्रोडक्शन रूल, डॉट ए और ए आ जाएगा ना जब इसको एक्सपेंड करेंगे इस ए नॉन टर्मिनल को। ये देखें, यही रूल आ जाएगा इसका। यस मैम। ये एक स्टूडेंट को समझ आ रही है, बाकी बच्चे भी मुझे बताएं ये चीज समझ आ रही है आपको? नहीं मैम, ये चीज नहीं सही तरह पता चल रही। क्योंकि मैम वो ए जोन से जब वो डॉट के बाद ए आएगा तो वो आगे ए को एक्सपेंड कर देगा ना, जिस तरह कि हमने ये स्टेट 1 के बाद स्टेट 2 में किया मैम, फिर स्टेट 3 में हुआ है। वेरी गुड। अच्छा ये मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। ये देखें हमने क्या किया है, ये ए डॉट ये थी हमारे पास इनिशियली, ठीक है। जब आपके पार्सर ने यहाँ पे ए को रीड किया ना तो ए डॉट ये आ गया, ठीक है। इसके हमने ये सारी स्टेट 3 पे चला गया था जब ए आया था। अब जो ये वाला ए था ना, ये नॉन टर्मिनल, ये पार्स होने वाला अभी तक रहता है। अब जब हम इसको पार्स करेंगे तो इस ए की प्रोडक्शन रूल क्या है, ये प्रोडक्शन रूल है इसका। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट ए और डॉट बी, और इसके लिए हमें नई स्टेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसी स्टेट के अंदर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इधर से ही ये ए लिख देंगे, ठीक है। अब जब इसके ऊपर ये आ गया ना, ये कंप्लीट हो गया। अब इधर क्या है कि बी आया, ठीक है। इस स्टेट पे जब बी आया तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। इस स्टेट पे बी आया, हाँ इस स्टेट पे बी आया तो हम इधर आ गए। इस स्टेट पे जब बी है ना, इस पे ही हम गए। इस स्टेट पे जब ये बी आएगा ना, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसी स्टेट 4 के ऊपर आ जाएगा। ऐसे है ना आपके पास। जब वो यस कर लेगा तो वो इस स्टेट के ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको इधर ले गए हैं। यस अच्छा अब इसी स्टेट के अंदर एक और चीज़ मिसिंग है हमारे पास। इस स्टेट के अंदर हमने डॉट ए किया था, ये वाला ए नॉन टर्मिनल हमारे पास अभी भी रहता था एक्सपैंड होने से, ठीक है। इस ए को जब हम एक्सपैंड करेंगे, ए डॉट ये आ गया था ना हमारे पास, ये वाला, ठीक है। अब ये ए आ गया। अब जब ये इधर आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूल, ये स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये स्टेट आ जाएगी हमारे पास ए स्मॉल ए कैपिटल ए और ये डॉट आ जाएगी। ये स्टेट क्योंकि हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करी इसलिए हमें ये क्रिएट करनी पड़ी है। तो ये स्टेट आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसके बाद भी आप देखिए ना तो कोई टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल है, तो ये हमारे पास ये भी रिड्यूस्ड है मैम, रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। अच्छा अब एक बार देख लेते हैं, हमने सारी स्टेट्स कर ली हैं। एस आया तो हम स्टेट 1 पे चले गए, इधर ए आया तो हम इधर आ गए। इस ए में जब हमने पहला ए को हमने रीड किया पार्सर ने, तो वो स्टेट 2 पे चला गया, ठीक है। स्टेट 2 पे फिर अगर उसने ये वाला प्रोडक्शन उसने एक्सपैंड किया, जब ए आया तो वो इधर आ गया, बी आया तो वो स्टेट 4 के ऊपर आ गया, ठीक है। इसी में जब ए आया तो वो इसी पे रहा, और जब कैपिटल ए दूसरा नॉन टर्मिनल आया तो वो इस साइड पे चला गया। इधर जब नॉन टर्मिनल आया तो वो स्टेट 6 पे चला गया। इसके ऊपर हमने ये नहीं किया। जब इसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, तो ये किधर जाएगा, इधर। ये जो ये तो हमने कर लिया ना ए के साथ, तो इधर हमारे पास ये तो रह गए हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं ए और बी। अब जब इधर ए आएगा तो ये किधर चला जाएगा। रूल हमारे पास क्या है, ये ऐसे है। तो जो पार्स इसको कर लेगा तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए आ जाएगा इधर। तो ये रूल किधर है हमारे पास मैम, ये आ ही जाएगा, ए इम्प्लाइज दैट, वो दोबारा वही प्रोडक्शन रूल आ जाएगा मैम। स्टेट 3 आएगा मैम। किस स्टेट पे जाएगा ये, स्टेट मैम 4 पे। 4 पे कैसे चला जाएगा, स्टेट 3 पे जाएगा क्योंकि वो ए को जब ओपन करेंगे तो ए इम्प्लाइज स्मॉल ए डॉट ए वाला आएगा। हम स्टेट 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा। वेरी गुड। अगर बी आएगा तो किधर चला जाएगा, ये 4 पे मैम जाएगा। मैम फिर स्टेट 4 पे जाएगा क्योंकि वो रिड्यूस हो जाएगा मैम। अब जब इसके ऊपर बी आ जाएगा ना स्टेट के ऊपर, तो ये किधर चला जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब इसको ये देखें, एक बार इसको अपने हाथ से करें। मैम एक कंफ्यूजन थी, आपने फर्स्ट स्टेट एस में जब आया तो आप स्टेट 1 में चली गई, लेकिन उसके एंड पे भी तो एस लिखा हुआ था ना, तो आपने नीचे एस का प्रोडक्शन रूल क्यों नहीं लिखा, जो कि बनता है एस से एम्प्लॉयज डॉट डबल ए। लेकिन जब आप ए में आई तो आपने कहा ए का प्रोडक्शन रूल हम लिखेंगे।
प्रोडक्शन रूल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए के बाद हमारे पास आगे नॉन टर्मिनल था। इसके बाद ना हमारे पास ना तो कोई टर्मिनल था ना नॉन टर्मिनल था, इसके बाद हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनल था। तो हमने आगे से इसकी प्रोडक्शन लिखी है क्योंकि आगे ये एक्सपैंड हो रहा है और इसका तो हमने वैसे ही रूल लिखना ही था ए का, और अगर इसके आगे कोई और रूल होता तो हमने इसके साथ कोई एरो बना के उस स्टेट पे चले जाना था। हाँ जी, आगे चलें, इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट करें। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये एक बार ना जरा खुद इसको देखते हुए क्रिएट करें जरा। मैम वैसे ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा एग्जाम में कि बंदे को अगर भूल जाएगा ये किस किस के निकालनी है, स्टेट्स कौन कौन सी रहेगी मैम? ये अभी आपने पहला न्यूमेरिकल किया ना, क्वेश्चन किया, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, आपको मुश्किल नहीं लगेगा। राइट। ओके मैम। मैम अभी हमारे इसके बाद कितने टॉपिक्स हैं? बच्चों अभी तो काफी टॉपिक्स हैं, अभी तो हम पार्सर के ऊपर हैं। कोई नहीं, बात नहीं मैम। तो पूरा पढ़ा आपका जून का ये पूरा। तो मैम कुछ मैम कह रही हैं कि शायद पेपर ऑनलाइन होंगे, आपको कोई आया है मतलब इस वक्त? अच्छा बच्चों, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है वैसे कि आपके ऑनलाइन होंगे कि नहीं। आपकी तो क्लासेस भी सारी थ्रू आउट ऑनलाइन ही हुई हैं। यस मैम, वही तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि शायद ऑनलाइन क्लासेस है, शायद उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो। अभी तो आप ये कोशिश करें कि आपको ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। पेपर की आ रही है मैम। अगर आप फिजिकल, आप यहाँ के फिजिकल एग्जाम्स होते हैं तो पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल काफ़ी हद तक कम होती है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर्स में ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़रा ज़्यादा होता है। यस मैम, ये बात है, सही है। अच्छा जी, ये बनाएं ज़रा अपने रजिस्टर्स के ऊपर। मैम अटेंडेंस ले ले 12 बज गए। अच्छा चले, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ आपको। इसको आपने ना एज इट इज देखते हुए एक बार अपने हाथ से करना है, ठीक है। ये तो ही आपको आएगा, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ सुन लेंगे और आपको लगेगा कि आपको आ जाएगा, तो ये आपसे नहीं होगा। इसमें हमारे पास क्या है, ये आप देखेंगे ना, ये नॉन टर्मिनल्स हैं और ये क्या है, ये टर्मिनल है। दो हमने इसके अंदर हमारे पास ना रूल्स यूज होते हैं, एक शिफ्ट का होता है, एक रिड्यूस का होता है। रिड्यूस का तो मैंने आपको बता दिया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास आ जाता है ना नॉन टर्मिनल आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं, वो हम कहते हैं शिफ्ट की टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इधर जब हमने आई है ना हमारे पास ये टर्म, जिस तरह से नॉन ये टर्मिनल थी हमारे पास, ये डॉट बी, इसने पार्सर ने किसको पार्ट्स किया है, टर्मिनल को पार्ट्स किया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट बी, ठीक है। इधर जब पार्सर ने क्या किया था, पार्ट्स किसको किया था, ए को किया था ना, ए डॉट ए करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ए। इधर इसने पार्ट्स किया था टर्मिनल को बी को, इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट बी कहते हैं। ये भी क्या था, टर्मिनल था, तो इसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट ए कहते हैं। ये दो टर्म्स यूज होती हैं। ये जो स्टेट 4 है, ये आप स्टेट 2 और स्टेट 3 दोनों से शिफ्ट कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे टर्मिनल आ रहा है ना, ये स्टेट 2 से जो आ रहा है स्टेट 3 के ऊपर, हम कहेंगे इधर इसने शिफ्ट ए किया पार्सर ने, इधर इसने क्या किया, शिफ्ट बी किया है, ठीक है। आगे से जब वो इधर से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये भी क्या है, शिफ्ट बी है। ये एक बार अपने हाथ से करना है आपने। कल वाले क्लास में मैं आपको ये करवा दूंगी, इसका टेबल दफा कर लेंगे मैम, नो प्रॉब्लम। मैम काइंडली लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा, स्लाइड्स की रिकॉर्डिंग दोनों मैम। अच्छा जी, क्विज ठीक हुआ था आपका? यार भी सारा तैयार करना है। यस मैम। यस मैम। सबका ही ठीक हो गया था? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब आसान था। मैम क्विज मैम बहुत ज्यादा आसान भी नहीं। क्विज की एक्टिविटी मैम
मैम इस बार आसान बनाया था क्विज आपने। मैम बस कुछ बच्चे खराब भी करते हैं। मैं भी जो दिल में आता है बोली बोली जाते हैं। आसान मुश्किल क्या है, जिसका हो गया उसके लिए आसान है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए औखा था। उसके लिए मुश्किल, अब अब्दुल हक के लिए मुश्किल था। अब्दुल मनान, अब्दुल रबी आसिर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट मैम। अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, ठीक है, अरसलान अहमद, प्रेजेंट। विनीश प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट मैम। ठीक है, गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर अकरम, हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक, हमजा यासिर मलिक प्रेजेंट है? नहीं है। हारिस आमिर, प्रेजेंट मैम। खाकान अहमद, प्रेजेंट मैम। मरीम हबीब, प्रेजेंट मैम। मिर्जा उस्मान, प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, उस्मान नईम, प्रेजेंट मैम। उसामा नहीं। उस्मान नईम, ठीक है, उसामा नईम, मुबीन मुनीर, प्रेजेंट मैम। मुदस्सिर कयूम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, प्रेजेंट मैम। अरबाज, अब्दुल रहमान सुलैरी आया है। कौन प्रेजेंट है? अब्दुल रहमान सुलैरी है, उसका माइक नहीं करना। असनान सुल्तान, हामिद रिजवान, प्रेजेंट मैम। ठीक है, हमजा असलम भी प्रेजेंट है, हमजा शफीक, मुआज अनवर, सादुल अशरफ, शाहजेब अली, मैम शजेब अली का इंटरनेट नहीं चल रहा, उसका माइक खराब है, सॉरी। तो माइक खराब है। हैंड रेज कर शजेब लो। हैंड रेस कर दे, मैं कहता हूँ। शरियार बिन रियाज प्रेजेंट है, ठीक है, उसामा वहीद, उसामा वहीद, यलमाज, ठीक है, नसीबुल्ला खान, उबैदुर रहमान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट है, उसामा तारिक, प्रेजेंट मैम। सऊद जमशेद, यस मैम। शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुएब गिल, मुश्तबा अली, अरूज अरशद, मैम उसका भी इंटरनेट चला गया, उस्मान, थोड़ी देर पहले थी। उस्मान बशारत, काइंडली स्क्रीन भी शेयर कर दिया करें ताकि पता लग जाए कि लग गई है या नहीं लगी। स्क्रीन शेयर नहीं है। उस्मान बशारत, मैम स्क्रीन ही शेयर। वलीद रजाक, प्रेजेंट मैम। जुबैर मोहम्मद, ये प्रेजेंट है। अच्छा जी, हाफिज मोहम्मद असद की नहीं लगी अभी तक? ठीक है, हमजा यासिर की रह गई है, ठीक है, ठीक है, अब्दुल रहमान आपके लग गई हुई है, ठीक 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 ठीक। क्लास आपने अपनी प्रीवियस ग्रेडेड एक्टिविटी भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपलोड नहीं की हुई, वो भी करें, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, इसकी भी DFD है, ये अपने हाथ से ना एक बार बनाएं तब ही आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मैम बस लेक्चर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए।
अभी। ठीक है ओके, अल्लाह नेक्स्ट हाफिज। में थोड़ा रिवाइज भी करा दीजिएगा दोबारा जरा। हाँ जी जुबैर, आपने क्या कहा है? मैंने कहा मैम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा रिवीजन भी करा दीजिएगा दोबारा एक दफा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।